अनुराग सिंह ठाकुर हमारे इस कार्यक्रम में पधारे। इन्हीं के प्रेरणा से और व्यास संस्था के योगदान से दीपस्योतिः नमोस्तुते शुभम। अपने लिए, अपने परिवार के लिए रोजगार के माध्यम या ब्रह्मा चित शंकर प्रभृति कमाने के लिए इसको एक माध्यम बनाएंगे। ऐसा हम अनुरोध करते हैं। नर ही नारायण की भावना से आगे बढ़ते हुए आदरणीय अनुराग सिंह ठाकुर जी एवं प्रयास हमारे लिए बहुत ही खुशी का अवसर। कारण इस तरह के ट्रेनिंग कैंप सभी विधानसभा क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं। धन्यवाद। जो जन कल्याण की बातें हैं, देश की सुरक्षा की बातें, उनको पूरे देश के सामने रखने का जो काम आप बखूबी कर रहे हैं। समाचार पत्रों में आपकी प्रखर वक्तव्य सुनते हैं। सरस्वती भगवती रखने का काम भी आपका है, उसको भी आप प्रखरता के साथ रखते हैं, तो पूरे देश भर में घूमने का काम आपका रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी पीड़िता जी राजीव कुमार, मगनलाल जी और सुरेंद्र जी किसान प्रयास समिति के मेरा वहां मंथन करके 45 दिन तक इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण लिया। ऐसी मेरी सभी माताएं, बहनें और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था कि समाज में महिलाओं की स्थिति उस समाज और सभ्यता का सूचक है। अगर आप किसी
आदमी को प्रशिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को प्रशिक्षित कर रहे हैं। अगर आप एक व्यक्ति को, एक आदमी को शिक्षित कर रहे हैं तो अभी आप एक व्यक्ति को ही, एक आदमी को ही, एक व्यक्ति को ही शिक्षित कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक महिला को शिक्षित और प्रशिक्षित कर रहे हैं तो आप समाज का निर्माण कर रहे हैं, राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। और प्रयास संस्था ने करने का शुभ कार्य किया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हुनर से शिखर, आखिरकार ये नाम हुनर से शिखर क्यों किया? क्योंकि आपके पास अगर डिग्री भी हो और आपके पास स्किल्स ना हो, कौशल ना हो, हुनर ना हो, तो उसके बिना हम अधूरे। ये बहुत आवश्यक है कि हम सबके पास कोई ना कोई हुनर हो। अब एक कैमरामैन वाले भाई साहब खड़े दूरदर्शन से, डीडी शिमला से, तो उनके पास हुनर है कैमरा चलाने का। कोई और होगा, किसी के पास टाइल लगाने का हुनर होगा, किसी के पास बिजली का होगा, किसी के पास खेती बाड़ी करने का होगा। अगर हुनर नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं। लेकिन जिन बहनों के ऊपर ये प्रयास किया गया, मेरी वो बहनें सुबह उनके दिन की शुरुआत, जिनके घर में पशु है तो पशुओं से भी शुरू हो जाती है, परिवार के लिए खाना बनाने से लेकर बच्चों को स्कूल भेजने तक के लिए, फिर खेती बाड़ी के काम से लेकर दोपहर के खाने तक, और समाज की जो चिंता करनी, सामाजिक कार्यक्रम से लेकर राजनीतिक कार्यक्रमों तक। आपको धार्मिक कुछ कार्यक्रम आ गया तो वहां पर भी आप व्यस्त हैं। तो महिलाओं के पास तो हिमाचल प्रदेश में पहले ही इतने काम है, तो ब्यूटी और वेलनेस की मुफ्त में ट्रेनिंग क्यों देने की जरूरत पड़ी? वो इसलिए था कि अगर आपके पास हुनर होगा तो आपके पास कोई ना कोई रोजगार के, स्वरोजगार के अवसर खड़े रहेंगे। हालांकि इसमें बहुत खर्चा भी आया, प्रति व्यक्ति बहुत ज्यादा खर्चा आता है, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी की किट्स, बेस्ट क्वालिटी के ट्रेनर, उसमें कोई समझौता नहीं किया गया कि ट्रेनर सस्ते हो जाए या किट सस्ती हो जाए। जो बेस्ट उपलब्ध था, बेस्ट ट्रेनर और बेस्ट मटेरियल, वो आपके लिए उपयोग करके आपको बेस्ट ब्यूटिशियन बनाने का काम किया गया है। ये हमारा प्रयास था उस दिशा में। तो महिलाओं के लिए एक और से हुनर देकर उनको शिखर तक पहुंचाने का काम। अगर किसी आदमी को प्रशिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को प्रशिक्षित कर रहे हैं, और अगर एक महिला को प्रशिक्षित कर रहे हैं तो आप समाज को और देश को प्रशिक्षित कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं महिलाएं आत्मनिर्भर हों, उनके लिए रोजगार स्वरोजगार के अवसर बढ़े, आय के साधन बढ़े, उस दिशा में एक कदम है। इससे उनके परिवार में, समाज में उनका मान सम्मान बढ़ता है। एक और जहां केंद्र की योजनाओं का लाभ मिला है, लेकिन दूसरी ओर संस्थाओं ने व्यक्तिगत रूप से प्रयास करके ये जो शुरुआत की है कि महिलाओं को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा भी मिले, और इस तरह के प्रशिक्षण जहाँ पे ब्यूटिशियन का, वेलनेस का कोर्स हो, उससे महिलाओं को अपने ही पंचायत में, अपने ही क्षेत्र में रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलते हैं। इससे हमारी जो माइग्रेशन है उस पर भी एक तरह से रोक लगती है, और अपने ही क्षेत्र में रहकर लोग आत्मनिर्भर भी होते हैं। सर, 4 लेन को लेकर आपने बात कही है कि 18 मई से ट्रायल बेसिस में होगा, इस तरह, क्योंकि अभी इसमें लगभग 1-1.5 महीना और समय लगेगा पूरा होने में। तो कीरतपुर से लेके नेरचौक तक का नेशनल हाईवे, ये जो 4 लेन बना है, इसको ट्रायल बेसिस पे अगर 1 महीने के लिए खोला जाए तो बहुत सारे सैलानियों को, हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी सुविधा मिलेगी। उनका 3 घंटे का समय इसमें बच सकता है, पेट्रोल देश का बच सकता है, डीजल बच सकता है, पर्यावरण को नुकसान कम हो सकता है। तो हमने अनुरोध किया है माननीय नितिन गडकरी जी से, इसको ट्रायल बेसिस पर 1 महीने के लिए खोल दिया जाए, ताकि कहीं पे कमी भी होगी तो सामने नज़र आ जाएगी और उसमें सुधार हो जाएगा। और औपचारिक जो इसका उद्घाटन है वो जून या जुलाई महीने में कर दिया जाए। सर, आगे कर्नाटक के रिजल्ट आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है जीतने। मैं इतना ही कहूँगा कि हमने प्रयास किए जनता के बीच में डबल इंजन की सरकार को वापस बनाने के लिए,
बहुत मेहनत भी की, बहुत काम भी हमारी सरकार ने 5 वर्षों में कर्नाटक में किया था। लेकिन लोकतंत्र में जो जनता का निर्णय होता है उसको सबको स्वीकार करना होता है। हमारी कहाँ कमियां रही उसको जानेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमने काम कर्नाटक में बहुत शानदार किया था। सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी पूंजी निवेश किसी राज्य में आया तो कर्नाटक में आया। विकास कर्नाटक में नई ऊंचाइयों पे पहुंचा। सड़क निर्माण, रेलवे से लेके नए भवनों से लेके प्रति व्यक्ति आय का आगे बढ़ना, राज्य के इनकम को बढ़ाना, ये सब क्षेत्रों में कर्नाटक ने शानदार काम किया था भारतीय जनता पार्टी